आज तमाम पाकिस्तानी अखबारात के अंदर टेलीविजन चैनल के ऊपर एक बड़ी खबर जिसका तज़किरा रहा वो है इंडिया के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं, नताइज आए। बीजेपी दोबारा इलेक्शन जीत चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज कर ली है। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो नाकाबिले शिकस्त समझे जा रहे हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद। पैसा, पावर, प्रेस, नन ऑफ दिस मैटर्स। पीपल्स पावर इज व्हाट मैटर्स। पीपल्स पावर अपना काम दिखा देती है। तो जालिमों, मोदी आ गया है, ये बात सच साबित हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। ये आम आदमी पार्टी के दफ्तर का दृश्य आप देख रहे हैं, फुल फ्रेम पे दिखाइए जरा। आम आदमी पार्टी के दफ्तर का दृश्य है, लॉक लग रहा है, वहां पर ताला लग रहा है। तो लोग जानते हैं कि अगर आप अवाम से खेलेंगे तो फिर अवाम जो है वो आपसे खेल जाएगी। इस समय तो बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है क्योंकि हाफवे मार्क को क्रॉस कर चुके हैं और पार्टी ऑफिस में सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। जितनी मेहनत की थी फलदायी से तो हो रही है। मोदी है तो मुमकिन है। उससे पहले अभी जो रिसेंटली आपने कहा कि आपने बीजेपी को वोट दिया है, उसने कहा था इंडिया की स्ट्रेंथ जो है उसकी डाइवर्सिटी में है, उधर मुख्तलिफ किस्म की कौमें रहती हैं और वो एक पूरा बुके फ्लावर का बनता है जिसके साथ हम इंडिया है। और इस इलेक्शन में भी आंकड़े आ रहे हैं कि 11% मुसलमान वोट कर रहे हैं दिल्ली में। तो जो विक्ट्री है वो हासिल हो चुकी है मोदी साहब को। तो जालिमों, मोदी दिल्ली भी जीत गया है। अरे क्या कर दिया दिल्ली वालों आपने। दुनिया के सबसे कट्टर ईमानदार नेता का ये हाल कर दिया। दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी की ऐसी दुर्गति। सर जी के ही शब्दों में कहूं तो भगवान माफ नहीं करेगा। दिल्ली के मुगले आजम को तुमने रायते आजम बनाकर रख दिया। तुम लोगों ने दुनिया के सबसे कट्टर ईमानदार नेता श्री केजरीवाल जी को हरा दिया। दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को भी पेल दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत के साथ 27 साल बाद सत्ता में वापसी की है। बीजेपी की चुनावी जीत के पीछे एक रणनीतिकार होता है जो चुनाव लड़ने से लेकर उसके नतीजों के लिए भी जिम्मेदार होता है। दिल्ली में बीजेपी की इस शानदार जीत के पीछे भी वही एक चाणक्य अमित शाह है जिन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाकर सत्ता पर काबिज कराया था। आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल के अपने कामकाज को लेकर दिल्ली के चुनाव में जनता के बीच गई थी। उन्हीं कामकाजों पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के खुलासे करके आम आदमी पार्टी को इस कदर घेरा कि सत्ता से बाहर कर दिया। साल 2013 में दिल्ली की सत्ता हासिल करने वाले अरविंद केजरीवाल ने जनता के बीच में ईमानदार और सिंपल इंसान की छवि बनाई थी, जिसे पिछले 10 सालों में शीश महल और शराब नीति में केजरीवाल की सरकार और उनके मंत्री पर भ्रष्टाचारों के आरोप लगाना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा था। ऐसा धड़न तख्ता केजरीवाल का कि जो 27 इयर्स में बीजेपी ने ये रिक्लेम किया है दिल्ली को। मोदी की पार्टी बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है दिल्ली में। आफ्टर 27 इयर्स, 27 साल के बाद रिक्लेम किया है दिल्ली को बीजेपी ने। और केजरीवाल का धड़न तख्ता आप हो गई साफ, ये बात कही जा रही है कि आप हो गई साफ। और मोदी की महिला और मिडिल क्लास ने आपको कर दिया है साफ। यहां तक खबर आ चुकी है कि केजरीवाल ने एक्सेप्ट कर लिया है, एडमिट कर ली है अपनी डिफीट। क्योंकि इस वक्त जो मेरे सामने अभी जो नंबर्स आ रहे हैं वो 48 बीजेपी के हैं और 22 केजरीवाल के हैं। तो इतना बड़ा गैप ये फिल नहीं हो सकता। तो जो विक्ट्री है वो हासिल हो चुकी है मोदी साहब को। तो जालिमों, मोदी दिल्ली भी जीत गया है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है, वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। अभी जो दिल्ली के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें मैंने देखा है कि उनकी पार्टी जो है उनके पास तकरीबन 48 सीट्स हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो 22 सीट्स के साथ खड़ी है और बड़ी क्लैरिटी है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनकी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगे। ये एक समझ लें कि बड़ा मुश्किल चीज़ थी। अब 48 सीट्स हैं, ठीक है जी। 70 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली है। आम आदमी पार्टी के पास 22 सीट्स हैं एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो डाटा है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी पार्टी जो जीतती है हाफ जो मार्क जीती है, 35 जीतती है, वो गवर्नमेंट बना सकती है। सो ये कहा जाता है कि ये जो इलेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसमें इज्जत बेइज्जती का मसला होता है। हमारे
साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडियन एरिया के अंदर ना, कि जी बीजेपी का इज्जत बेइज्जती का मसला है, आम आदमी पार्टी की इज्जत बेइज्जती का मसला है। कांग्रेस तो खैर बाहर थी सारी गेम में, ठीक है जी। अब ये आपको पता है दिल्ली जो है ये इसको बोलते हैं ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है, जैसे इस्लामाबाद है पाकिस्तान के अंदर। और आम आदमी पार्टी 2013 से 2013 से रूल कर रही है, और उनका कहते हैं कि जो बड़ा रिकॉर्ड है वेलफेयर का, दिस एंड दैट, इस तरह की चीज़ें। और अभी कुछ अरसे से उनके ऊपर करप्शन की एलिगेशंस आए हैं जिसको उन्होंने डिनाई किया, और आपको पता है कि वो जेलों में भी रहे हैं और एंड ऑल दीज थिंग्स। और इवन के आम आदमी पार्टी पंजाब चली गई, वहाँ भी हुकूमत बना ली। तो दैट वाज वेरी डिफरेंट कि शायद अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी बेस से ही हार गए। अरे क्या कर दिया दिल्ली वालों आपने, दुनिया के सबसे कट्टर ईमानदार नेता का ये हाल कर दिया, दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी की ऐसी दुर्गति। सर जी के ही शब्दों में कहूं तो भगवान माफ नहीं करेगा। दिल्ली के मुगले आजम को तुमने रायते आजम बनाकर रख दिया। तुम लोगों ने दुनिया के सबसे कट्टर ईमानदार नेता श्री केजरीवाल जी को हरा दिया, दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को भी पेल दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, भगवान माफ नहीं करेगा। जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं उस वक्त परम आदरणीय सत्येंद्र जैन भी हार गए हैं, और नित्य वंदनीय सौरभ भारद्वाज जी को भी दिल्ली की बेरहम जनता ने पेल दिया है। मतलब अगर किसी पार्टी के टॉप लीडर अपनी अपनी सीटें भी नहीं जीत पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि जनता ने उनकी क्या पुंगी बजाई है। उन्हें सिर्फ हराया ही नहीं है बल्कि उनकी छाती पर घुटना रखकर उनकी जान ही निकाल ली है। नहीं, भगवान माफ नहीं करेगा। मैं दिल्ली वालों से पूछना चाहता हूं ऐसे कौन हराता है बे? हमें लगा था आम आदमी पार्टी 8-10 सीटें कम पा जाएगी, लेकिन तुमने तो उन्हें दिल्ली की सल्तनत से उठाकर झाग वाली यमुना में ही बहा दिया। क्योंकि हम ईमानदार। माना कि केजरीवाल जी ने दिल्ली में बुजुर्गों के लिए मुफ्त धार्मिक यात्रा के लिए गाड़ी चला रखी है, पर इसका मतलब ये ना थोड़े है कि भैया आप लोग उन्हें ही हराकर इस बाली उम्र में उन्हें ही धार्मिक यात्रा पर भेज दोगे। ऐसे कैसे? वैसे भी वो पिछले 1 साल से अपने घर से तिहाड़ तक की यात्रा करके काफी थक चुके हैं, लेकिन तुम लोगों ने जरा भी रहम नहीं दिखाया, जरा भी रहम नहीं। अब बताओ कौन करेगा तुम्हारा रोज रोज एंटरटेनमेंट? कौन हर रोज टीवी पर आकर कहेगा कि एलजी हमें काम करने नहीं देते, सैमसंग हमें झाड़ू लगाने नहीं देते, वोल्टास हमारे घर में आकर कचरा फेंक कर चले जाते हैं, हिटाची छत पर सूख रहा हमारा अंडरवेयर चुरा लेता है? कौन बोलेगा ये सब? मैं हैरान हूं दिल्ली वालों, आप लोग इतने बेदर्द कैसे हो सकते हो? दुनिया भर के लोग फ्री के एंटरटेनमेंट के लिए दिन भर इंस्टा पर रीलें देखते हैं, और तुम्हारे पास खुद का 10 सालों से अपना फ्री का लाइव एंटरटेनमेंट चल रहा था, मगर तुमने अपने हाथों से छत पर लगा एंटीना उखाड़ दिया, वो भी उस आदमी का जो ये बोलता था कि मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। सच बोल रहा हूं, याद करोगे वो दिन जब हर रोज दिल्ली सरकार का एक मंत्री पुलिस वालों की डोली में बैठकर जेल जाया करता था। एक मंत्री को जमानत मिलती थी, दूसरा अपने हाथ पीले करवाकर उसकी जगह जेल चला जाता था। ऐसा लगता था कि आजादी की दूसरी लड़ाई चल रही है और केजरीवाल सरकार जेल भरो आंदोलन छेड़ रही है। खुद बताओ किस स्टेट में होता है इतना एंटरटेनमेंट है? जादूगर हूं मैं, जादूगर। आखिर कौन सा वादा था जो केजरीवाल ने पूरा नहीं किया था? उन्होंने कहा था कि दिल्ली को लंदन बना देंगे, आप जाकर घर देखो उनका, आपको इतना आलीशान घर लंदन में भी नहीं मिलेगा। अब ये आप लोगों की गलती है जिनको ये लगा कि वो पूरी दिल्ली को लंदन बनाने की बात कर रहे थे।